अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारी क्लास है वीक 6, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम N10 को सेटअप करके इधर एजेंट्स बना सकते हैं। और आज हम बनाएंगे बेसिकली जीमेल एजेंट, बट हमारा टॉपिक था रैग एजेंट। वो भी हम बनाएंगे अगर टाइम बचा तो, बट अभी हम आपको आपको मैं आज जीमेल एजेंट बनाना सिखाऊंगा। जीमेल एजेंट एजेंट में ये होगा जीमेल एजेंट में ये होगा कि वो हमारे ईमेल्स को रीड कर पाएगा एजेंट, और हमारे लिए रिप्लाई और मैसेज भी कर पाएगा। आप सिर्फ चैटबॉट से कहोगे कि इस बंदे को ईमेल सेंड कर दो, वो ईमेल सेंड कर देगा। तो इस तरह की ऑटोमेशन अब आज हम बनाएंगे। तो मैंने अभी जो पोल क्रिएट किया था ग्रुप में, उसमें कुछ पता चला था मुझे कि कुछ स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके थे, कुछ वेट कर रहे थे नेक्स्ट स्टेप के लिए। और दोनों ग्रुप्स में मुझे यही तकरीबन रिएक्शन मिला, बट कुछ लोग कंफ्यूज भी थे। तो मैं आज कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। जो हमारी पिछली सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने इस क्लास से 2-3 क्लास पीछे मैंने एक बताया था, छोटी सी वीडियो, कि सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। आपने जस्ट सीएमडी में वो एक कमांड रन करनी है जो डॉक्यूमेंट मैंने दी थी, और आपका एन डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है और कमांड रन करनी है। तो आपका एन इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब आपने यूज़ करना होता है तो इसको कैसे यूज़ करना है, आपने इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इसको ओपन करना है। क्योंकि मैं सारा कुछ दोबारा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कैसे चलाना है आपने। ये देखिए मेरे पास डॉकर की इमेज है। ये मेरे पर्सनल काम की है, इसको आप नहीं करेंगे। तो ये ऑफिस के काम की है। ये वाली N10 की मैंने इमेज इंस्टॉल की हुई है। अब ये कंटेनर में वैसे शो हो रही है, इमेज में आपको दिखाऊंगा तो इधर शो होगी इमेज। ये देखिए ये एक्चुअल इमेज है, ये वाली फर्स्ट वाली डॉकर वाली। तो इसको जब हम चलाते हैं तो ये कंटेनर में चलना शुरू हो जाती है। देखिए मैं इमेज में सेलेक्ट किया, जब मैं इसे प्ले करूंगा तो ये कंटेनर में चलना शुरू हो जाएगी। अब ये नया कंटेनर सेपरेट बनेगा, तो इसलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। मैं कंटेनर में जाता हूँ, जो ऑलरेडी बना हुआ है मैं उसी को स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये देखें इधर ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने जस्ट इसको स्टार्ट कर दिया है और इस पर ग्रीन लाइट चल गई है। तो ये जब तक नहीं चलती आप लोगों ने N10 नहीं चलाना। जब ये ग्रीन लाइट हो जाए और आपने इधर क्लिक करना है और आपका N10 ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, बिकॉज ये स्टार्ट होने में ये देखें टाइम ले रही है। अभी आपकी सिस्टम की मेमोरी यूज हो रही है, और ये अगर सिस्टम की स्पेसिफिकेशन स्लो है थोड़ा टाइम ले सकती है। बट ये जब ये देखें 279 MB चल चुके हैं, तो अब ये स्टार्ट हो गया होगा। अब दोबारा ब्राउजर पे जाते हैं तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरह थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि हम लोकल पे चला रहे हैं। अब मैं इसे लॉगिन करूंगा। अब मुझे तो लॉगिन भी नहीं याद, यही होगा, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा N10। अब हम बनाएंगे एजेंट। ये मैंने वेदर एजेंट जो पिछला लास्ट बनाया था, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो, पिछली वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल एजेंट कैसे बनाना। तो उसके लिए हमें ना एक चीज सीखनी होगी कि हर मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स को हम जब एक्सेस करते हैं ना, तो हमें तो वो यूआई साइट का ही पता होता है। आपने जब भी जीमेल चलाया होगा, इनबॉक्स वगैरह यही देखा होगा कि हम जीमेल लिखते हैं तो हमारी ईमेल्स आ जाती हैं। बट अगर हम देखा जाए तो कुछ भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक जीमेल हो गया, एक्सपीडिया एपीआई हो गया, जो फ्लाइट बुकिंग की एपीआई, बहुत सारी वेबसाइट ना अपनी सीक्रेट की प्रोवाइड करती हैं ताकि एजेंट से कनेक्ट कर पाए। यूजर डायरेक्टली तो इधर आके यूज कर सकता है, बट एजेंट से डायरेक्टली इधर नहीं आ सकते। तो इसलिए ना वो एपीआई की प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए गूगल भी एपीआई की प्रोवाइड करता है अपनी सर्विसेज। गूगल की एप्स को एक्सेस करने के लिए हमें गूगल पे जस्ट लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल। ये वर्ड जस्ट आपने गूगल पे लिखना है और ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो इधर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमने अपने क्रीडेंशियल्स बनाने हैं। लाइक हमें चाहिए होता है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। अब सबसे पहले मैं एजेंट बना लेता हूँ, फिर जो रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जब एजेंट पे आएंगे, इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम लिखेंगे, हम लिखेंगे जीमेल एजेंट। ये हमारा एजेंट तैयार हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे ऑन चैट मैसेजेस पे, इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा पहला मॉड्यूल ऐड हो गया। अब हम ऐड करेंगे, एआई पे क्लिक करेंगे और एआई एजेंट को ऐड कर लेंगे। इसको भी फिलहाल क्लोज कर देते हैं। एजेंट के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, आप जानते हैं कि एक होता है चैट मॉडल जो हमारा एजेंट का ब्रेन होता है। अब मैं इस ब्रेन को ऐड करने के लिए भी जेमिनी को यूज कर लेते हैं। बाय द वे हम ग्रोक भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका भी आपको बता दूंगा एक और वीडियो बना के कैसे आप इसकी फ्री एपीआई की बना सकते हैं। अभी हम जेमिनी से चलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ के स्टूडेंट्स के पास फ्री ऑफ कॉस्ट जेमिनी की होगी, जो कि मैं आपको बता दूंगा फ्री कैसे क्रिएट करनी है। अभी ये मेरी क्रिएटेड है तो मैं इसी को लॉगिन करता हूँ, और 2.5 स्लैश मॉडल यूज करना है फ्री अकाउंट पे।
और जो स्टूडेंट्स ये सारे टास्क बना के मुझे सबमिट करवाएंगे तो उनके लिए मैं पेड एपी की प्रोवाइड करूंगा उनको, क्योंकि मेरे पास फाइन सबका इकट्ठा हुआ है काफ़ी, तो मैं चाहता हूँ कि उस फाइन से मैं आपको कीज प्रोवाइड कर दूँ। वैसे काफ़ी तो नहीं, अभी तो 1200 हुआ है 2.5 फ्लैश की जगह, पर मैं कुछ पैसे डाल के आपको तकरीबन $5 से $7 की आएगी, तो वो बाय कर दूंगा। किधर गया 2.5 फ्लैश, दिस वन। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है जेमिनी को। अब हम मेमोरी भी ऐड कर लेते हैं, सिंपल मेमोरी, क्योंकि कंटेक्स्ट विंडो लाइक 10 मैसेजेस ये याद रख पाए एजेंट, बहुत है इतना ही। और अब हम ऐड करते हैं टूल। जब मैं ऐड करूंगा टूल, इधर मैं लिखूंगा जीमेल। तो आप ये देखें, जीमेल के लिए मुझे इस टूल पे जाना है, जीमेल टूल्स पे। और इसमें मुझे ये देखें सेंड के लिए, इसको पहले क्लोज करते हैं, देखते हैं ये कौन से वाला है। ये सेंड मैसेजेस के लिए है। तो अब इसको ही पहले यूज कर लेते हैं। अब ये देखें सेटअप क्रीडेंशियल पर जब जाते हैं ना हम, तो ये देखें मुझे चाहिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो ये दोनों चीजें मेरे पास होंगी तो मैं अपने जीमेल एजेंट को कॉल कर पाऊंगा। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। आपने जाना है गूगल क्लाउड कंसोल पे, तो ये वेबसाइट ओपन होगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। और शुरू में ये आपसे कुछ वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, आपने सारा कुछ करने के बाद एट द एंड इस स्क्रीन पे जब आ जाना है, तो इधर आपको ये नहीं शो होगा, इधर आपको फॉर एग्जांपल न्यू अकाउंट पे कैसा शो होगा। मेरे पास एक न्यू अकाउंट है, मैं आपको उधर ही करके दिखा देता हूँ, गूगल क्लाउड कंसोल, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कोई। अब ये न्यू अकाउंट है मेरा, इस पे आई थिंक मैंने कभी नहीं बनाया होगा। ये देखें इधर आएगा सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, बल्कि हर नहीं मैंने बनाया हुआ है। बट इसको ये वाला आएगा ऑप्शन, आपने इनेबल कर देना है। और कोई पेमेंट मेथड वगैरह नहीं ऐड करना, जब भी कोई आए पेमेंट मेथड आपने क्लोज कर देना है। अब इसको बैक करते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ हरमिस एजेंट पे। तो इधर आपको आएगा सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो मैं इससे नहीं बनाऊंगा, मैं अपने जो स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट रखा है उसी से करूंगा, ये पर्सनल अकाउंट है। अब ये देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एरर को भूल जाएं, ये हमारे लिए नहीं है, ये समझ लें फ्री कोटा होता है। तो इसको, आपका फ्री कोटा इनफ होगा आपके लिए। जस्ट आप इसका नाम रखें कोई भी, लाइक मैंने रखा है एन लर्निंग, यही रख लेते हैं। तो इसको क्रिएट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। जब आप क्रिएट कर लेंगे ना, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और इधर आपने सिलेक्ट करना है इस प्रोजेक्ट को। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे और हम इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखें मेरे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एन लर्निंग को। अब ये देखें इस प्रोजेक्ट में जब आ जाऊंगा ना मैं, तो आपने इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है और एपीआई सर्विसेज में जाना है और इनेबल एपीआई सर्विसेज पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे आपने क्रीडेंशियल पे जाना है, क्रीडेंशियल पे क्लिक करना है। जब इस पे आ जाएंगे तो आपने जाना है क्रिएट क्रीडेंशियल पे और ऑथ क्लाइंट आईडी पे क्लिक करना है। ये देखिए क्या कह रहा है कि आपको मस्ट कॉन्फ़िगर योर कंसेंट स्क्रीन। पहले हमें कंसेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर करनी है, फिर हम क्लाइंट आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे आपने क्लिक करना है, आपको उसी स्क्रीन पे ले जाएगा, कंसेंट स्क्रीन पे। अब इधर आपने गेट स्टार्ट करना है, गेट स्टार्टेड। आप अपनी कोई भी ऐप का नाम रख लें। अभी हम यूज कर रहे हैं एन लर्निंग, यही नेम यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। आप अपनी कोई भी ईमेल दे दें, बल्कि ये ईमेल दे देंगे तो नेक्स्ट करते जाएंगे। और इस ऐप को आपकी ऑडियंस जो होगी एक्सटर्नल होगी, तो इसको सिलेक्ट करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं। ईमेल अपनी दोबारा लिख दें, नेक्स्ट, और एग्री और फिनिश। ये हमारी कंसेंट स्क्रीन क्रिएट हो गई है। अब हम जाते हैं दोबारा क्लाइंट पे, तो क्रिएट क्लाइंट पे जाते हैं दोबारा, और इस पे वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद अपना नेम लिख देते हैं ऐप का, फिर भी कोई भी नेम लिख लें, कोई इशू नहीं आता इसका। एन लर्निंग ही रख लेते हैं। अब ये देखें, इसको आपने छोड़ देना है। ये देखें ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल। तो रीडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को रीडायरेक्ट करना दूसरे पेज पे। अब जब भी हम लॉगिन करते हैं गूगल पे, कुछ वेबसाइट पे लॉगिन विद गूगल आता है ना, जब हम लॉगिन विद गूगल करते हैं तो वो हमें एक और पेज खुलता है जहाँ पे हम अपनी ईमेल सेलेक्ट करते हैं, उसी चीज को रीडायरेक्ट कहते हैं। तो हमने भी एन पे जब ईमेल को यूज करना है तो रीडायरेक्ट यूआरएल चाहिए होगा।
अब हम यूज कर रहे हैं लोकल होस्ट, तो अब जब हम देखेंगे तो हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल जो होगा ना वो लोकल होस्ट का ही होगा। ये देखिए हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल ये बना हुआ है, उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है हमें। ये रीडायरेक्ट यूआरएल है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हमने इधर लाके वो यूआरएल पेस्ट कर देना है, जस्ट ये पेस्ट कर दिया मैंने, और मैंने इस क्रिएट पे बटन पे क्लिक कर दिया। अब जो चीजें हमें दो चाहिए थी, क्लाइंट आईडी मिल गई है और क्लाइंट सीक्रेट भी मिल गया है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा जेसन फाइल को, ताकि फ्यूचर में मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं इसी को यूज कर लूँ। मैं इसका नेम लिख लेता हूँ, गूगल क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट, कुछ भी नाम, बस क्लाइंट आईडी बहुत है। तो ये मैंने सेव करके रख लेनी है फाइल, क्योंकि ये दोनों चीजें सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होगी। तो अभी मैं इसको ओके नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि क्लाइंट आईडी को इधर से कॉपी करता हूँ, तो इधर पेस्ट करता हूँ क्लाइंट आईडी, और क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी करता हूँ, इसको भी क्लाइंट सीक्रेट की जगह पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको साइन इन विद गूगल करूंगा, बट इसको पहले ओके कर लेते हैं ताकि इसकी सारी सेव वगैरह कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। अब ये सेव हो गया, शो होने लग गया है। अब एक चीज करनी है, इधर हमने साइन इन विद गूगल करना है। तो ये देखिए डायरेक्ट यूआरएल खुल गया ना, वही पेज। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे वही ईमेल। अब एक्सेस ब्लॉक है क्योंकि हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं की, हमें 4G एक्सेस डिनाई आ रही है। अब इसकी एक्सेस डिनाई क्यों है? क्योंकि जो हमने इसकी ऐप बनाई है ना, यही मैं दिखाना चाह रहा था, जो हमने ऐप बनाई है ना, उसकी हमने एक्सेस अलाउ करनी है। लाइक ऑडियंस सिलेक्ट पे जाना है, हमने ऑडियंस पे क्लिक करेंगे कि हमारी इस चलाने वाली ऑडियंस क्या है, इस ऐप की इंटरनल है एक्सटर्नल है। ये हमारी टेस्टिंग ऐप है, हमें इसको पब्लिश करना है। जब हम इसे पब्लिश कर देंगे तो अब ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं इस पे कंफर्म कर दूंगा, तो ये पब्लिश हो गई है हमारी। अब ये डायरेक्टली उधर जाके करेंगे लॉग इन विद गूगल, तो ये चल जाएगा। बट उससे पहले हमें ये भी तो वेरीफाई करना है ना कि हमने गूगल की कौन कौन सी एप्लीकेशन चलानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल की एप्लीकेशन चलानी है जीमेल की, मैंने गूगल की एप्लीकेशन चलानी है अपने एनीटर्न में गूगल शीट्स की, गूगल कैलेंडर की, गूगल मैप्स की, और उसके बाद क्या होती है गूगल की एप्लीकेशन, गूगल ड्राइव की। तो ये सारी चीजें हम एनीटर्न में एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें सबको अलाउ करना होगा, इनेबल करना होगा। अब मैं इधर जीमेल लिखूंगा, तो ये देखना जीमेल एपीआई आ गया, जिससे मैंने कहा था कि हम दो तरह से जीमेल को एक्सेस करते हैं, एक तो यूआई के जरिए उनकी जीमेल की वेबसाइट पे जाके, और दूसरा एपीआई से। अब मैंने इसको इनेबल करना है, और मैं क्या यूज करूंगा गूगल का, गूगल शीट करूंगा। ये इनेबल हो जाएगी तो मैं गूगल शीट को इनेबल कर लूंगा, फिर गूगल ड्राइव को, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमें काम आएंगी चीजें सारी। अब गूगल ड्राइव को भी कर लेते हैं। ये गूगल ड्राइव की एपीआई भी कर ली। उसके बाद गूगल कैलेंडर भी कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा स्केजुलिंग कर सकते हैं कि किसी टाइम पे हम बता देंगे, एनी टाइम में ऑटोमेशन कर देंगे कि इस टाइम पे तुमने वर्क फ्लो चलाना है, तो वो भी हमें काम आएगा। उसके बाद गूगल कैलेंडर लिख लेते हैं इधर। ये गूगल कैलेंडर की एपीआई भी आ गई, इसको भी इनेबल कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट में ना इनेबल करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में हमें एक्सेस मिलेगी ना। हमारे पास सीक्रेट की क्लाइंट आईडी तो आ गई है जिससे हम एक्सेस कर सकेंगे, बट उसको इनेबल भी तो करना है ना। अब गूगल शीट्स रह गया जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हम ऐसा करेंगे कि कोई प्रॉपर शीट बनाएंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे एजेंट को बताएगी, और कोई हम किसी को ईमेल सेंड करनी होगी वो भी कर पाएंगे इजीली। अब आई थिंक सारे ही हो गए हैं, गूगल मैप्स की तो अभी जरूरत नहीं है। अब ये सारी चीजें होने के बाद दोबारा आएंगे इस पे साइन इन विद गूगल करेंगे, और देखते हैं अब अलाउ करता है कि नहीं हमें। अब ये देखें, अब वो वेरीफाई नहीं है इसलिए क्योंकि हम लोकल पे चला रहे हैं, तो इसकी अपने फिक्र नहीं करनी, कोई इशू नहीं। एडवांस पे क्लिक करेंगे और इसको गो विद एनीटाइम लर्निंग कह देते हैं इस पे। तो ये हमें पूछ रहा है कि आपको एनीटाइम जो है ना आपकी ये जीमेल की सारी चीजें एक्सेस करेगा, क्योंकि हम खुद अलाउ कर रहे हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, एनीटाइम के पास ही जाएगा हमारी सारी इंफॉर्मेशन। वो ये होगा कि हम हमारे लिए वो मैसेजेस पढ़ सकेगा हमारे गूगल ड्राइव से, और सेंड कर पाएगा मैसेजेस। तो इसे कंटिन्यू करते हैं सबको सिलेक्ट करने के बाद, और ये सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं इसे सेव नहीं करता, ये देखें अब हमारा गूगल जीमेल अकाउंट अटैच हो गया है सक्सेसफुली। इस टूल डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली होगा, मैसेजेस को टारगेट करेंगे। अब ये देखें हम कौन सा ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं, हम ईमेल सेंड का ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं। तो आज के लिए हम सेंड का यूज कर लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम
गेट मैनी मैसेजेस का भी कर सकते हैं, मार्क एज रीड एंड अनरीड, ये सारे ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। बट अभी हम सेंड पे चलते हैं। तो ये है कि हमें जिसको ईमेल सेंड करनी है वो हम इधर हार्ड कोड भी कर सकते हैं कि हर दफा इस बंदे को ईमेल चली जाए जब भी हम चैटबॉट को कहें कि सेंड कर दो ईमेल। बट वो चीज इतनी स्टैटिक सी लगती है, इतनी अच्छी नहीं लगती। हम ऐसा करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे कि एआई खुद ब खुद ईमेल ले लेगा यूजर से, और उसका सब्जेक्ट क्या होगा ईमेल का, लाइक लाइक टाइटल क्या होगा, वो भी हम चाहते हैं कि एआई खुद पूछे चैटबॉट। ये हमने कर दिया। अब हम करते हैं कि इसकी टाइप क्या होगी, हम करते हैं इसको टेक्स्ट सिलेक्ट, और जो मैसेज होगा वो हमने क्या भेजना है वो भी हम इधर हार्ड कोड कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि वो भी डायनेमिक हो, हम यूजर से ही पूछें। तो मैं इसको भी एआई पे सिलेक्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली उसको यूजर से ले लेगा। और उसके बाद इसे क्लोज करते हैं। अब हमारी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी ये रेडी। जस्ट हमने इसे टेस्ट करना है अब एजेंट को कि कैसे चलेगा। अब मैं इसको सिर्फ हाई करता हूँ। और इससे पहले एक चीज हम भूल रहे हैं, वो ये कि हम हमारे इस एजेंट को क्या पता हमने कैसे बिहेव करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। जब हमने प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी ना, फ्यू शॉट, जीरो शॉट, तो एक टेक्निक थी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, वो ये थी कि हम इस एजेंट्स में कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं, चैटबॉट्स में कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं। तो इस प्रॉम्प्टिंग को कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट, लाइक हाउ आवर एजेंट विल बी बिहेव। तो एजेंट ने कैसे बिहेव करना है उसे क्या पता, इसको हमने बताना होता है। अब इसके ऐड ऑप्शन पे जाएंगे, सिस्टम मैसेज में कहेंगे यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ये पहले से लिखा होगा, आपने जस्ट लिखना है यूज माई जीमेल सेंड ईमेल टूल फॉर एग्जांपल एंड सेंड ईमेल आस्क फ्रॉम यूजर डिटेल एंड सेंड। जस्ट आप अच्छे से भी लिख सकते हैं, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा एजेंट परफॉर्म करेगा। अभी हम इसे क्लोज करते हैं। जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं इसे ओपन करता हूँ। अब ये तो मेरी थी एक ईमेल, ये मेरा न्यू अकाउंट है जो मैं प्रेपली के लिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज करता हूँ। मैं इसका जीमेल खोल लेता हूँ इधर, आपको इधर ईमेल आती दिखाऊंगा मैं। अभी ये देखें, स्टूडेंट ने लास्ट अभी 4:43 पे अभी लास्ट लेक्चर कंफर्म किया है। तो इसकी इसके बाद कोई मैसेज नहीं न्यू आया। अब मैं जाता हूँ इधर वापस। अब मैं इस एजेंट को कहता हूँ हेलो, तो वो मुझे पूछेगा कि आपको किसको ईमेल सेंड करनी है, बताओ मैं आपके लिए ईमेल सेंड कर देता हूँ। तो ये देखें, आप मुझे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें, सब्जेक्ट दें और मैसेज बताएं, तो आई मैं आपके लिए मैसेज ईमेल सेंड कर दूंगा। तो हम इस एजेंट को कहते हैं कि हेयर इज माई ईमेल, हेयर इज ईमेल फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिखने, हाँ ये ईमेल लिखूंगा मैं, arg@gmail.com। तो ये मैंने ईमेल लिख दी और मैं सब्जेक्ट में लिख दूंगा कि टेस्ट सब्जेक्ट, और मैं मैसेज में लिख दूंगा, मैसेज में लिख देते हैं कि हाय आई एम एआई एजेंट। सो ये ठीक है आई थिंक। तो ये हमारा मैसेज देखना सेंड हो जाएगा। अब मैं इसको यूज करते हैं। अब ये देखना एजेंट टूल कर रहा है और टिक लग गया है, इसका मतलब इसने इस टूल को यूज करते हुए हमारा मैसेज सेंड कर दिया, ईमेल हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। अब जाते हैं इस इनबॉक्स पे। ये देखिए अब्दुल रहमान की ईमेल आ गई है टेस्ट सब्जेक्ट के नाम से, और मैसेज क्या लिखा है इसमें, आई एम ए आई एजेंट। सो ये देखें, दिस ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड विद हेल्प ऑफ एनीटेन। सो ये चीज को हम कस्टमाइज करके रिमूव भी कर सकते हैं, बट वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट अभी ये देखें कि हमारी ऑटोमेशन चल गई है। अब हमने एजेंट की मदद से किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये एजेंट लाइव हो जाएगा, अभी तो ये लोकल पे चला रहे हैं, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें आप लोकल पे जब चला लेंगे ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि लाइव कैसे करना है। वो बहुत ईजी है, हमें सिर्फ क्रिएट करना है अकाउंट AWS पे या Azure पे, जहाँ पे हमें फ्री क्लाउड स्पेस मिलेगी। वहां पे हम अपने एजेंट्स को लाइव कर सकेंगे। मेरे कुछ लाइव एजेंट्स चल रहे हैं। तो ये देखें, रील्स ब्लोकर, मैंने एक पास एक डोमेन पड़ी थी, मैंने उस पर होस्ट कर लिया, बट हम कोई भी डोमेन यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे लाइव एजेंट चल रहे हैं जिसमें मैंने उनको लाइव किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिश है एजेंट मेरा, और जीमेल एजेंट भी है, जॉब एक्सट्रैक्शन भी है। मैं ये वाला दिखा देता हूँ जो लाइव है। तो ये वेब सर्च के लिए मैंने बनाया था, कोई भी चीज आप सर्च करना चाहते हो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, इस टूल को यूज करते हुए एजेंट ये कर लेता है, और ये लाइव पब्लिश है। तो इसको इसमें डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें मुझे लाइव यूआरएल मिल गया। तो ये यूआरएल को मैं किसी भी जगह इंटीग्रेट करके, किसी भी वेबसाइट में किसी भी एक यूआई बना के, छोटा सा ऐप बना के उसमें इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैं किसी भी वक्त अपने मोबाइल में उस ऐप को ओपन करूंगा और किसी को भी मैसेज सेंड कर सकूंगा। मुझे प्रॉपर जीमेल पे जाने की जरूरत नहीं होगी। और मैं अगर एक और टूल अटैच कर दूं ईमेल रीड का, तो वो मेरे लिए मैसेजेस ईमेल मेरे लिए रीड भी करेगा।
तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं दिस इस एजेंट की ऑटोमेशन की मदद से। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें, तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।